डन मैम। Students, I'm going to rub the board. Okay? Yesterday, what we studied, do you remember? Yes, correct. Fundamental rights and directive principles of state policy. Very good. So, today we are going with the third chapter. Okay? In that third chapter, we are studying of union government. One thing I would like to tell you before starting the class, you know, students, who is Draupadi Murmu? We are going with the third chapter. Yes. Third chapter. Draupadi Murmu. Today, let us study about Draupadi Murmu. Who is she? Do you know? Draupadi Murmu is the President of India. President of India. Yes, we have to write the chapter name. First, I would like to tell about Draupadi Murmu. She is the President of India. So, Union Government is the chapter name. Third chapter, Union Government, Draupadi Murmu. Who is Draupadi Murmu? She is the President of India. स्टूडेंट्स, आज हम पहले द्रौपदी मुर्मू के बारे में पढ़ेंगे. द्रौपदी मुर्मू है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. एक्चुअली द्रौपदी मुर्मू का नाम कुछ और ही है. थोड़ा ब्रीफ उनके बारे में पढ़ेंगे, आप लोगों को आसानी होती समझने के लिए. उनका नाम पुट्टी था. एक्चुअली रियल नेम पुट्टी था. उनके टीचर को वो नाम पसंद नहीं आया, तो जब वो स्कूल में पढ़ रही थी, द्रौपदी मुर्मू के टीचर बोले कि ये नाम नहीं रखेंगे, आपका नाम पुट्टी निकाल दे के द्रौपदी नाम रखेंगे. ये मुर्मू उनके ग्रैंड मदर से ये नाम आया उनको, फैमिली नेम मुर्मू. तो ये द्रौपदी की मुर्मू के बारे में है. और वो है ना, ट्राइबल कम्युनिटी की पहली लीडर है, और वो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. बैकग्राउंड में जाएंगे अपन. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. राजेंद्र प्रसाद. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से लेके 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1962 तक, ये पीरियड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. ये फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है. 26 जनवरी 1950 से 12 मई, अभी मई का मंथी है, 12 मई 1962 तक रहा. ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 15th है द्रौपदी मुर्मू. क्लियर? आज अपन द्रौपदी मुर्मू की जो प्लेस है, जो पोजीशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे. जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बना तब से लेके अब तक के क्या प्रोग्रेस हुआ, वो लोगों का रोल क्या है, वो लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है, वो लोग ओथ कैसे लेते, वो सब के बारे में आज अपन पढ़ेंगे.
Clear? If you want to copy, you can copy it down or you can take the screenshot. आज अपन डिटेल उसके पावर्स एंड फंक्शंस वो सारे पढ़ेंगे. It's very important. This question carries 10 marks. It is very important. Last time from third chapter, we had the question, the powers and functions of Prime Minister. This question can come compulsory. 90% chances are there. It's of 10 marks. Okay, students, I'm wrapping this. आज द्रौपदी मुर्मू के बारे में यानी उनका पोजीशन पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में. अगर ये अच्छे से आप सुनेंगे तो आपको पॉइंट्स याद रह जाएंगे लिखने के लिए. Powers and functions of president. Powers and functions of president. Clear, students? टेन मार्क्स लिख लीजिए, ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए. इट इज इंपॉर्टेंट. प्रेसिडेंट क्या है एक्चुअली? ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. प्रेसिडेंट है ना, ही लिख रू मैं उसको. ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये दिया गया है कि प्रेसिडेंट है ना, हेड ऑफ द स्टेट है. प्रेसिडेंट है ना, नॉमिनल हेड है. ये अपन आगे फिर पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर के जब पोजीशन आएगा जब वो भी पढ़ेंगे अपन. नॉमिनल प्रेसिडेंट है, रियल प्राइम मिनिस्टर है. ओके स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट है ना, नॉमिनल है, मगर रियल पावर्स पूरा प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है. मगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. ओके, एंड ही इज द फर्स्ट citizen of India. First citizen of India. ये इंट्रोडक्शन पार्ट है. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट है, और ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है. ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट को एज अ हेड बनाएंगे और वही फर्स्ट सिटीजन कहलाएगा. ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. बट ही इज नॉमिनल. रियल पावर पूरा प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है. अभी अपन अपने पास कौन प्राइम मिनिस्टर है? नरेंद्र मोदी. So Mr. Narendra Modi is the Prime Minister of India and he is having the real powers. Nominal powers is having in the hands of Draupadi Murmu. Clear? If you are having any doubt, you can ask me. Now next part we'll go with the qualification. क्या qualification की जरूरत है यहाँ पे वो देखेंगे अपन. क्वालिफिकेशन ये आंसर में कंप्लीट एक एक पॉइंट आप अगर लिखे उसमें
आपको फुल मार्क्स मिलने की चांसेस है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या है फर्स्ट पॉइंट? शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। shall have, second point, shall have complete the, shall have complete 35 years of age। और थर्ड पॉइंट क्या है? शुड बी क्वालिफाइड एज द member of the House of People, that is Lok Sabha। स्टूडेंट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये एक से एक पूरे रिलेटेड चैप्टर्स है, सिक्स्थ चैप्टर भी, और सारे चैप्टर से ही, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से एक रिलेटेड है। आप अगर एक दिन भी मिस करेंगे तो क्लास समझ में नहीं आएगी। डेली आइए, डेली अटेंड करिए क्लासेस। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है तो पूछिए, मैं क्लियर करती हूँ। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और अपन बिल्कुल शॉर्ट वे में जा रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे। ये बहुत शॉर्ट है। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये याद रहने के लिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन रहना, इंडिया के शहरी रहना, नागरिक रहना। कंप्लीट 35 इयर्स ऑफ एज, 35 साल के रहे तो ही ठहर सकते इलेक्शन में प्रेसिडेंट के लिए। बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, वो है ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा रहना। लोकसभा के अगर मेंबर रहे तो ही। नेक्स्ट आगे अपन पढ़ेंगे लोकसभा राज्यसभा के बारे में भी, फिर उसमें प्रेसिडेंट के बारे में कुछ आपको इन डेप्थ और समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट डी, शुड नॉट होल्ड द ऑफिस of profit। Okay, should not hold the office of profit under गवर्नमेंट। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ गवर्नमेंट का मैं, क्लियर? गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म GOVT ऑफ इंडिया। और क्या है? और द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे यूनियन लिखेंगे, ऑफ यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट।
or any local authority. ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है क्वालिफिकेशंस। ये सारी चीजें अगर मौजूद है प्रेसिडेंट के अंदर, ये क्वालिफिकेशंस है तो ही वो प्रेसिडेंट बनने के काबिल होते। अगर वो नहीं है मेंबर ऑफ लोकसभा तो नहीं बन सकते। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनने से पहले वो लोकसभा की मेंबर थी। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्शन इलेक्शन कैसा होगा ये लोग का, ये लिखने के बाद लिखते समय मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर से एक्सप्लेन करूंगी। प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होगा? थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज से, कॉलेज इनडायरेक्टली, indirectly elected by both the house of parliament. That is Lok Sabha and Rajya Sabha. इलेक्टोरल कॉलेज ये देखेंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड। क्वालिफिकेशंस पढ़ लिए, इलेक्शंस पढ़ेंगे अभी। प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसा होगा? इलेक्टोरल कॉलेज से होगा, और वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। वो लोग का इलेक्शन ऐसा होगा कि उनके पास ही पूरे लोकसभा और राज्यसभा के लोग रहेंगे, और वो मेंबर ऑफ लोकसभा रहेंगे, तो वो लोग के वोट्स डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 लोग इलेक्शन में ठहरे हैं, 4 लोग अलग अगर इलेक्शन में ठहरे हुए हैं तो 1 2 3 4 वो चारों को वोट्स मिलेंगे। जिस जिसको जैसे वोट्स मिलते जाएंगे, हर एक को सीरियल वाइज वोट्स डालने पड़ेंगे। जिसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे तो उसको इलेक्ट किया जाएगा, और वो भी बोथ द हाउस में कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा में, और वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में ये 2 मार्क्स में आएगा। अपन ये 2 मार्क्स का आंसर पढ़ते एक्सप्लेन कर रहे, जब पढ़ रहे थे ना तब फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ये इलेक्टोरल कॉलेज 2 मार्क्स में कंपलसरी है, आने के बहुत सारे चांसेस है। इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में 2 मार्क्स में पढ़ेंगे। Students, just copy this. Again, I'm going to write here about the oath or affirmation by the president. ओथ मीन्स क्या है?
ओथ लेना है। जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनो या प्रेसिडेंट बनो, कोई भी गवर्नमेंट के लीडर्स हो, कोई भी हो, जब एक बार वो लोग इलेक्ट होते हैं तो फर्स्ट वो लोग का काम है ओथ लेना, यानी कसम लेना है। और वो किसके सामने लेना है, कैसे है, अपन वो अब पढ़ेंगे अभी। कुछ यहाँ पे डाउट है तो पूछ सकते, फिर अपन आगे जाएंगे। प्रेसिडेंट बिफोर एंटरिंग टू द ऑफिस वो क्या करेंगे, अपना ऑफिस संभालने से पहले? Before entering the office, the president has to oath. He has to oath. Before the Chief Justice of India. Justice of Supreme Court of India. See, जब ऑफिस संभालने से पहले उसको शपथ कहते हैं, हिंदी में शपथ कहते हैं, कसम बोलते हैं उर्दू में। प्रेसिडेंट ऑफिस संभालने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने उसको शपथ लेना पड़ेगा। आप कई बार टीवी में या यूट्यूब पे सुने होंगे, देखे होंगे, जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं तो उनका शपथ का दिन रहता ऑफिस ज्वाइन करने से पहले, शपथ ग्रहण कहते हैं। फिर अपन टर्म पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टर्म ऑफ ऑफिस। इट इज ऑफ 5 years, 5 साल कंपल्सरी रूल करेंगे। 5 years टर्म ऑफ ऑफिस। क्लियर स्टूडेंट्स? एंटरिंग द ऑफिस हैज टू ओथ बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्लियर? Clear, madam. ओके, थैंक यू। इज देयर एनी डाउट्स? No, madam. ओके students, are you copying this? Yes, madam. Okay students, thank you. Just copy it down. I will write this side, okay? Salary and allowances, I'll write this side. Okay, madam.
सो व्हाट दे आर हैविंग सैलरी, वो लोग की तनख्वाह क्या रहेंगी प्रेसिडेंट की? 5 lakhs मंथली रहेंगी, और जब रिटायर हो जाएंगे वो लोग को 30 lakhs रहेंगे आफ्टर रिटायरमेंट। वो लोग का पेंशन रहेगा। ओके मैडम। हाँ 5 6 हो जाते हैं। अच्छा, डाल के रब करी फिर मैं। सैलरी एंड अलाउंसेस के बाद अपन ये नीचे क्या है, ही प्रेसिडेंट कहाँ रहेंगे? प्रेसिडेंट के लिए एक घर दिया जाएगा, उसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं। क्या सैलरी है? 5 lakhs है और 30 lakhs आफ्टर रिटायरमेंट है। और प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए फ्री दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? अभी द्रौपदी मुर्मू कहाँ रहेंगे? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। वो लोग का घर रहता है, 5 years के लिए वो लोग रहेंगे। जब तक वो लोग रूल करेंगे तब तक रहेंगे। नेक्स्ट रिमूवल पे जाएंगे अपन। रिमूवल, व्हाट इज दिस रिमूवल? अगर प्रेसिडेंट कुछ गलत काम करे हैं तो उनको ऑफिस में से निकाल सकते हैं। एक तरीका है, उसको कहते हैं इम्पीचमेंट। मैं यहाँ लिख रही हूँ। This is the method of removal. President is removed from the office through impeachment. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड लिखना कंपलसरी है तो ही मार्क्स मिलेंगे। प्रायर नोटिस ऑफ, प्रायर नोटिस ऑफ 14 days, 14 days पहले नोटिस भेजाना चाहिए प्रेसिडेंट के ऑफिस को कि इम्पीचमेंट किया जा रहा है बोल के। प्रायर नोटिस ऑफ 14 days। प्रेसिडेंट को ये कहना होता है कि इम्पीच कर रहे हैं और 14 days पहले बोलना है। और ये रेजोल्यूशन पास करने के लिए पार्लियामेंट में 1/4 मेंबर्स रहना चाहिए। 1/4 members should be
present in parliament. "14 days पहले और 1/4 members should be present in the parliament and 2/3 members should be present. Okay students, listen carefully. प्रेसिडेंट को कैसे निकाल सकते हैं अपन उसके पोजीशन से? President can be removed from the office by the method of the impeachment. So, उसके लिए impeachment के लिए क्या किया जाएगा? 14 दिन 14 days पहले प्रायर नोटिस दिया जाएगा. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स. और 1/4 मेंबर्स रहना है. ये पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन पास कर रहे, जब 1/4 लोग रहना ये चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, तब तक ये 1/4 मेंबर्स हाँ नहीं कहेंगे, तब तक ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा. ये पास होने के बाद फिर 2/3 लोग जो भी है पार्लियामेंट में, तो वो लोग प्रेजेंट रहना है. 2/3 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट. तो तभी इम्पीच किया जा सकता है प्रेसिडेंट को, नहीं तो नहीं. ये सारे प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है और आप आंसर लिखते समय ये सारी चीजें लिख के अंडरलाइन करिए. प्लीज स्टूडेंट्स टेक इट द स्क्रीनशॉट or write it down. I will give you a few minutes time to write down. After this we will study about the powers and functions. ये तो qualification, election, ये सारे चीजें हैं. Salary and allowances removal है. मैम मैम आप एक और बार स्टार्टिंग से फिर से रिवाइंड करा सकते हैं? हाँ, मैं वही करने वाली हूँ अभी. डोंट बी अफ्रेड, आई एम गिविंग द टाइम टू राइट डाउन. और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मुझे पता है, मैं यही अब बोलने वाली थी. थैंक यू बेटा. आई विल अगेन आई टेल यू. इंग्लिश में बोलो. यस मैम. ओके. Okay, we are studying about the powers and functions of the president, that is of 10 marks. Okay, last time, listen carefully, we got the question of 10 marks of prime minister के बारे में आया था. Clear? So now we are studying of the powers and functions of the president. President के अब आने के ज्यादा chances है, पर अपन दोनों पढ़ेंगे. So qualification, क्या चीजों की जरूरत है? He should be the citizen of India, okay, and 35 years of age. उसको 35 साल होना जरूरी है. And should be qualified as the member of the House of People, लोक सभा, लोअर हाउस. ओके स्टूडेंट्स, ये लोअर हाउस है. लोकसभा बोले तो लोअर हाउस है. राज्यसभा अपर हाउस रहता. ओके. And should not hold the office of profit under the government of union. यानी सेंट्रल पार्ट में भी कोई जॉब नहीं रहना या स्टेट में कोई जॉब नहीं रहना, गवर्नमेंट जॉब. और ये लोकल में भी कोई उनको गवर्नमेंट के कोई भी प्रॉफिट्स नहीं उठाना. ओके. He should not be the holding any office. ओके. अगर वो जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर तो उनको रिजाइन देना पड़ेगा. He should resign and he can come to the election.
and he can become the member of the Lok Sabha. After becoming the member of the Lok Sabha, he can become the president of India. Clear, students, till now? Let Yes, us proceed. Yes, ma'am. I can't hear, beta. Tell clearly. Hello? Yes, madam. Okay. I'll take about election. Okay. President, what he can do? President's election, electoral college से उनका सिलेक्शन किया जाएगा. जैसे कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होते, दोनों हाउसेस के मेंबर्स प्रेजेंट रहना है. दोनों हाउसेस के प्रेजेंट रह के जिस किसी को ज्यादा वोट्स आएंगे उसी को इलेक्ट किया जाएगा. ओके, इलेक्टोरल कॉलेज से. अब ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, यानी वो शपथ कैसा करेंगे? वो शपथ लेना है उनको. कैसे शपथ लेंगे? बिफोर एंटरिंग, वो अपने ऑफिस में नहीं जाने से पहले उनको शपथ लिया जाएगा. किसके सामने? आपको पता है ना, अपना हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है. तो वो सुप्रीम कोर्ट के क्या है? चीफ जस्टिस के सामने लेना है. किसके सामने लेंगे? चीफ जस्टिस के. he should take the oath in the front of Chief Justice of the Supreme Court of India. Clear? And there should be term of 5 years. 5 साल के लिए कंपलसरी है. 5 साल तक वो नहीं हटेंगे. क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? फिर अपन सैलरी एंड अलाउंस पे जाएंगे. 5 lakhs उनको सैलरी है प्रेसिडेंट को. ही इज हैविंग द 5 lakh सैलरी एंड 30 lakhs आफ्टर रिटायरमेंट. And he stays in the Rashtrapati Bhavan. Free accommodation he is having. राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति भवन में रहेंगे प्रेसिडेंट. द्रौपदी मुर्मू एट प्रेजेंट हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो उनको उनका घर कहाँ पे है? राष्ट्रपति भवन में. क्लियर? ये गवर्नमेंट के तरफ से रहेंगे. और रिमूवल वो तो क्या है? इम्पीचमेंट. अगर कोई ऐसा काम किए प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो कानून के खिलाफ है, so at that time the president will be removed from the office with the impeachment. This word is important. Okay, impeachment. Prior notice 14 days पहले बोलेंगे उनको. प्रेसिडेंट को 14 days पहले you have to inform. You should inform 14 days. Then 1/4 of the members should be present in the parliament. और 2/3 members हाँ बोलना है. जब वो रेजोल्यूशन पास होता रहा तब 1/4 लोग प्रेजेंट रहना है. सबके साइन होना रहता उस पे. उसके बाद जब एक और बार बैठेंगे पार्लियामेंट में मेंबर्स, उसमें there should be 2/3 members. Clear? President should be removed from the office through impeachment 14 days prior. Then 1/4 members should pass that bill. Then 2/3 of the members should be present. Clear? Okay, madam. Okay. Should I give you some time to copy? Yes, madam. Okay, 2 to 3 minutes time, or you take screenshot beta. Okay? Okay, madam. Okay. We can, madam, screenshot. Okay. Then we'll go with the powers and functions. Okay? We have the 3 powers. Okay? Powers and functions we are studying now. First one is ordinary power. Powers and Students, functions. yeah, students, just you mute. You listen to me. Ordinary power. Okay.
Next one is emergency power. Discretionary power. Okay, three powers are there of president. First, we'll study about the ordinary power. Okay, we are going with this first. I'll write here ordinary power. First one is executive power. First one it is. All the executive actions taken in the name of president. Okay, explain करूंगी मैं. I'm going to explain. Okay. President makes several appointments. Like Prime Minister, Union Council of Ministers, executive actions should be taken in the name of the president and make several appointments like Prime Minister, Union Council of Ministers, and judges of Supreme Court, and High Court. Students, ये एग्जीक्यूटिव में क्या है? ऑर्डिनरी पावर पढ़ रहे हैं अपन. फर्स्ट वन ऑर्डिनरी पावर में फर्स्ट वन क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर्स. एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है? ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन इन द नेम. एग्जीक्यूटिव का जो भी वर्क किया जा रहा है प्रेसिडेंट के नेम पर, बट वो नॉमिनल है. नॉमिनल, हर काम उनके साइन के बिना होगा ही नहीं. नॉमिनल है बट रियल है ना, प्राइम मिनिस्टर है. ये क्लियरली याद रखिए, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, बट ये प्रेसिडेंट नॉमिनल है. हर जगह उनका साइन इंपॉर्टेंट है. बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई काम नहीं कर सकते. ओके. और बहुत सारे हेलो, हाँ हेलो, या सेवरल अपॉइंटमेंट्स, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट के हाथों किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. He makes the appointments
for Prime Minister, Council of Ministers, judges of Supreme Court, High Court, everything. Because we studied here. He is the head of the state and he is the first citizen of India. First one line I have written there. Just look down to that. I did not rub because I have to explain this purposely. I did not rub. Yes, madam. Okay. Real power president. Nominal है president के हाथ में. Prime Minister है real. Because ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है. ये इतना पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया क्योंकि वो हेड है. ओके क्लियर ये एग्जीक्यूटिव पावर. नेक्स्ट विल गो विद द लेजिस्लेटिव पावर्स. लेजिस्लेटिव power. Students, mute. Oh. Consist of okay, students. What is this legislative powers? In ordinary power, first one we studied executive, second one is legislative. Okay. Legislative power, what we are having? Parliament consists of Rajya Sabha and Lok Sabha. Two houses है parliament में. President appoints 12 members. President के हाथ में power है कि वो 12 members of राज्य सभा को अपॉइंट कर सकते और ही कैन डिसॉल्व लोकसभा. लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते यानी खत्म कर सकते हैं. प्रेसिडेंट के हाथ में इतना पावर दिया गया है कि वो जब लोकसभा चल रही है तो उसको खत्म कर सकते, डिसॉल्व कर सकते. आज नहीं हो सकता लोकसभा बोलने के, उनके पास पावर है. और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. ऑर्डिनेंस का मीनिंग क्या है? लॉ बनाना. प्रेसिडेंट के हाथ में है कि वो लॉ भी बना सकता है. ऑर्डिनेंस का मीनिंग है लॉ. स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे ना, ये ऑर्डिनेंस का मीनिंग है लॉ. क्लियर? प्रेसिडेंट के हाथ में है कि वो लॉ भी बना सकते हैं, लोकसभा को खत्म भी कर सकते हैं और 12 मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं. ही कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा. Clear? Now we have to wind up our class. I'm giving some time to copy it down.
स्टूडेंट्स को